सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ इन्वेंट्री पर बात की थी। ठीक है, हम इन्वेंट्री का इश्यू किस प्रकार करते हैं, वैल्यूएशन किस प्रकार करते हैं। और कल हमने ये देखा था कि भाई किसी भी हम मटेरियल को परचेज कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से करें। ठीक है, सबसे पहले उसकी क्वालिटी चेक करें, फिर डिमांड आएगी, परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर देगा, ये सारी बात हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पर बात करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर वही है, टॉपिक अलग है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मीनिंग मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था जब हमने मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर पढ़ा था। क्या होती है इन्वेंट्री? इन्वेंट्री में स्टोर के साथ साथ डिफेक्टिव मटेरियल को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, हमने जब फाइनेंशियल अकाउंट में जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पढ़ा था तो हम एक ही मेथड यूज़ करते थे, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, जो दोनों में से कम हो उस पर हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं थे। ठीक है, बट यहाँ पर कॉस्टिंग में थोड़ा सा अलग है। कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन थोड़ा अलग है और अच्छा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, तो इसमें भी कुछ मेथड है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के। मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम इन्वेंट्री को 5 टाइप में बांट सकते हैं। इन्वेंट्री जो भी हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है हम उसको 5 टाइप में बांट सकते हैं। सबसे पहली होती है हमारे पास रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी कच्चा माल। जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं ना, वो हमारा कच्चा माल रहता है, रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले उसका वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल सबका अलग अलग करेंगे। यहाँ पे हम इन्वेंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग में यही तो बात है कि इन्वेंट्री को 5 टाइप में बांट कर उसका सबका वैल्यूएशन अलग अलग किया जाता है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? जो भी वर्क इन प्रोग्रेस हो उसका अलग से कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। जो फिनिश गुड्स होता है उनका अलग से वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशंस ऑफ फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स होता है उनका अलग से कर लेते हैं। फिनिश गुड्स जो हमारे पास वेस्ट हो जाता है या स्क्रैप हो जाता है उसका अलग से कर लेते हैं। भाई जो भी हम जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ तो हमारे पास वेस्ट होता है। जैसे हम टेबल ही बना रहे हैं तो टेबल बनाने के लिए लकड़ी से कुछ छोटा मोटा टुकड़े लकड़ी के, बुरादा, ये सब बचता है, इनका वैल्यूएशन भी हम करते हैं। वैल्यूएशंस ऑफ जो वेस्ट बच गया, स्क्रैप बच गया या स्पॉइलेज। ठीक है, 6 अवशेष दूसरी सामग्री। और जो छोटे मोटे औजार उपकरण होते हैं, जिग्स एंड टूल्स, उनका अलग से कर लेते हैं। वैल्यूएशंस ऑफ जिग्स एंड टूल्स। यहाँ तक बात समझ में आई कि हम इन्वेंट्री को 5 टाइप में बांट करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के हमारी कॉस्टिंग में 5 मेथड है।
यह हम ऐसे कह लो भाई इन्वेंट्री का हमारे 500 चीज़ें इन्वेंट्री में शामिल की जाती है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स। ठीक है, तो इनका वैल्यूएशन हम अलग अलग से करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी सा टॉपिक है हमारा, बहुत इजी। सबसे एक एक की अलग अलग बात करते हैं, और सबसे पहले हम लेकर चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यूएशंस ऑफ रॉ मटेरियल। हिंदी में बोलते हैं कच्ची सामग्री का मूल्यांकन। कच्ची सामग्री का मूल्यांकन। हाँ जी, ठीक है। कैसे करते हैं कच्ची सामग्री का मूल्यांकन? यहाँ पर हम उस तरीके से करेंगे नहीं जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते थे, वित्तीय लेखांकन में करते थे। भाई कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो कम हो उस पर कर दो। ठीक है, यहाँ पर कच्ची सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए हम दो विधियाँ, ये 2-3 विधियाँ जो भी हमें सूटेबल करती हैं वो हम काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रॉ मटेरियल का वैल्यूएशंस लिफो। ठीक है, लिफो, फिफो, FIFO। लिफो की फुल फॉर्म है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिफो की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, एवरेज मेथड एक्सेट्रा ETC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिफो, फिफो, एवरेज मेथड, हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम मेटेरियल परचेज कर रहे हैं, 1 जुलाई 2021 परचेज किया हमने, परचेज। ठीक है, 1 जुलाई 2021 मटेरियल परचेज किया हमने 1000 रुपये का। ठीक है, परचेज 1000 रुपये का। नहीं ऐसे बोल दो 1000 रुपये का नहीं, 1000 यूनिट है और 1 यूनिट 10 रुपये की है। 1000 यूनिट, 1 यूनिट 10 रुपये की है। दूसरा परचेज किया है हमने 5 जुलाई 2021। ठीक है जी, और ये हम कब कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं 1500 यूनिट परचेज, 1500 यूनिट परचेज, और ये हमारी है 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। आई बात समझ में? हमने परचेज 2 तारीख को, मतलब 2 डेट को किया, एक तो 1 जुलाई को और एक 5 जुलाई को। अब सपोज करो, अब हमें इश्यू करना है, स्टोर डिपार्टमेंट को इश्यू करना है 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2021 को। इसको इश्यू करना है 2000 यूनिट, इसको इश्यू करना है 2000 यूनिट। मुझे ये जो तरीके हैं ना, अब इसमें काम आते हैं। अगर फिफो मेथड अपनाए तो इश्यू करने के लिए सबसे पहले तो इन 1000 यूनिट को यूज में लिया जाएगा, फिर इन 1000 को, यानी जो फर्स्ट आई है उनको फर्स्ट में इश्यू किया जाएगा। ठीक है, तो अगर फिफो लिया जाएगा
FIFO मेथड यूज़ किया जाएगा तो 1000 यूनिट 10 के हिसाब से ये 10,000, और यहाँ पर दूसरी बाकी बची हुई इसमें से कर दी जाएगी 5 के हिसाब से। आई बात समझ में? अगर लिफो मेथड अपनाता है लिफो, तो जो लास्ट में आई है ना 1500 को तो पहले लिया जाएगा, 1500 को तो पहले इशू किया जाएगा, और बची हुई 500 को इसमें से इशू किया जाएगा, बची हुई 500 को इसमें से इशू किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? लिफो फिफो का बता दिया, एवरेज और भी बहुत सारे मेथड हैं, उनका यूज़ हम आगे देखते हैं कैसे, उनका अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना, हमें तो कम बता रहे हो आप। जहाँ तक बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जो हमारे पास क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग मटेरियल का वैल्यूएशन करते टाइम एक बात और ध्यान में रखते हैं, वैल्यूएशन करते टाइम ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसी मटेरियल होती है, कुछ हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं, यदि कोई मटेरियल या सामग्री, ठीक है, कुछ मटेरियल हमारे पास उनकी नेचर ऐसा होता है, वो या सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। भाई जैसे लकड़ी है हमारे पास, अगर हम लकड़ी परचेज़ करें और उसको रख देते हैं तो ये मतलब नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है भाई। अगर हम 1 क्विंटल लकड़ी परचेज करके रख रहे हैं हमारी स्टॉक में, तो कुछ लकड़ी तो सूखेगी, और सूखने पर वजन कम होगा, तो हम बाद में अगर उसको तोल लें तो वो शायद 95 किलो की आए। आ रही है बात समझ में? हाँ, सूख जाती है। कुछ ऐसी मटेरियल होती है जो उड़ जाती है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, ये थोड़े बहुत उड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल हो जाता है सिकुड़ जाती है, श्रिंकेज, टूट जाती है, ब्रिकेज, रिस जाती है, लीकेज, ठीक है, ये लिख देते हैं हम। यदि कोई मटेरियल ड्राई हो जाता है, ड्राई यानी उड़ जाना, या ड्राई नहीं, सूख जाना, सूख जाना, हाँ जी। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? इवेपोरेशन, उड़ जाना, श्रिंकेज, सिकुड़ जाना, लीकेज, रिस जाना, जैसे तेल वगैरह हो गई, ये रिस जाते हैं, तेल घी वगैरह, ठीक है। मतलब इनका ये नेचुरल होती है, इनकी प्रकृति भाई ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत मटेरियल लॉस्ट होगा तो इनको हम क्या मानते हैं, हो जाते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनके ट्रीटमेंट नॉर्मल लॉस मानते हैं। क्या मानते हैं? नॉर्मल लॉस मानकर क्वांटिटी में से कम कर देते हैं, जितना हुआ देते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देते हैं, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देते हैं। कैसे करते हैं भाई, ये काम कैसे करते हैं? इनका क्या करते हैं, अगर किसी भी मटेरियल को नॉर्मल लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, हम उनको क्वांटिटी में से कम कर देंगे और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देते हैं। जैसे
जैसे एग्जाम्पल भाई हमने क्या खरीदा, हमने 5 किलो तेल खरीदा, 5 kg ऑयल, और हमने ये 500 रुपये का परचेज़ किया, 500 रुपये का परचेज़ किया 5 kg ऑयल। ठीक है, हमने इसको रख दिया अपने स्टोर रूम में। ठीक है, बाद में कुछ टाइम बाद हमने इस तेल का मेजरमेंट किया तो ये 4 किलो ही आया, यानी तेल धीरे धीरे क्या हो गया, रिस गया, बाद में 4 kg आया। तो मतलब 1 kg का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस, लेस। सपोज करो 1 kg का क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू तो मिली नहीं हमें भाई, नॉर्मल लॉस हुआ है, इसकी वैल्यू तो कोई मिली नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले 5 kg ऑयल 500 रुपये का था, अब यहाँ पर हमारा 4 kg ऑयल कितने का है, 500 रुपये का। पहले 100 रुपये पर यूनिट था, यानी 5 kg 500 रुपये का था, तो 1 kg कितने का हो गया, 100 रुपये का। मतलब यूनिट पर kg के हिसाब से कितना हो गया था, पर यूनिट कॉस्ट 100 रुपये। अब 500, अब पर यूनिट कितना हो गया, पर kg कितना हो गया, 500 में 4 का भाग दे देंगे, 125। मतलब हमारी नॉर्मल लॉस से हमारी क्वांटिटी तो कम हो रही है और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। पहले ये 100 रुपये थी, 100 रुपये कैसे थी, 500 डिवाइड बाई 5 बराबर 100 रुपये थी। अब ये कितनी है, 150, 125। ठीक है, आई बात समझ में। एक बात और, जब मटेरियल परचेज किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो जो भी कैरेज इनवर्ड गाड़ी भाड़ा, जो भी गाड़ी भाड़ा, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, या अन्य खर्चे अदर एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी परचेज में जोड़ दिए जाते हैं, परचेज में ऐड कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट नेचर के खर्चे भाई। एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे हम क्या परचेज कर रहे हैं, जैसे अपन कुछ सामान ला रहे हैं, जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से जैसे सपोज करो क्या ला रहे हैं, कुछ भी सामान ला रहे हैं, ठीक है, अपनी बुक्स ही ला रहे हैं, जैसे बुक ला रहे हैं, जैसे सपोज करो 100 रुपये की बुक लेकर आए और 10 रुपये क्या लगे, हमारा किराया लग गया, तो हम यही तो कहेंगे भाई टोटली 110 रुपये खर्च हो गए हमारे तो भाई। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, और ये मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम आए तो मेरे पास मैसेज करना। ठीक है, आज अब हमने कच्ची सामग्री का वैल्यूएशन पढ़ा है, यानी रॉ मटेरियल का पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, ठीक है, जिग्स एंड टूल्स, सबका ही अलग अलग वैल्यूएशन पढ़ेंगे। आप इसके इलिस्ट्रेशन करना। ठीक है, इलिस्ट्रेशन में भी नेक्स्ट ऐसे ही आएंगे, उसमें आपसे क्या करवाएगा, जो भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे जैसे फ्रेट हो गया, कैरिज, सेल टैक्स हो गए, इनको ऐड करवाएगा। ठीक है, और जो भी नॉर्मल लॉस होती है वो लेस करवाएगा। ठीक है, कर लोगे ना।
ओके जी, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।